हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी है, 2024 है। सबको बहुत सारी न्यू ईयर की विशेस, नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कल जैसे कि मैंने टीजीटी सीरीज़ का मैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों के बीच में प्रिपरेशन छूट गई है या जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी, तो कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से स्टार्ट करें, क्या पॉइंट्स हमारे मेन है जो हम आने वाले टाइम के लिए रेडी कर लें। तो कल मैंने होम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था। तो ये मैंने आपको कल बताया था। उसी सीरीज़ में मैं आज फूड एंड न्यूट्रिशन का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो लोग पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की। हमें फूड एंड न्यूट्रिशन में किन किन टॉपिक को कवर करना है ये देखना है हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें फूड एंड न्यूट्रिशन का पहला ही आता है कि आहार एवं पोषण का अर्थ और परिभाषाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन परिभाषा से आता। अब हम इसमें आहार एवं पोषण में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ये चीज़ देखनी है। तो हम इसमें पढ़ते हैं गुड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ये मैं आपसे छोटा छोटा डिस्कस कर रही हूँ, डीपली हम इसको बाद में देखेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी आपको डीपली भी लेक्चर की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद में हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। इसी में हम न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। हम न्यूट्रिएंट्स को हम दो तरह से देख सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। इसमें हम आपके वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सभी यहाँ हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब उसके बाद में क्या आ जाता है आपका इसी का आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। आहार का ही हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और हमारा इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है बेसल मेटाबॉलिज्म। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है। टीजीटी 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमें तैयार करना है। उसके बाद में हमें बैलेंस डाइट के बारे में तैयार करना है। और हमें जो डीपली पढ़ना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये पढ़ना है। फाइबर्स पढ़ने हैं। इसके बाद में हमें फाइबर्स से पढ़ना है। फाइबर से टीजीटी 2021 में आरडीए 2020 के बारे में पूछा गया था कि कितना डाइटरी फाइबर हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। तो यहाँ टीजीटी 2001 में क्वेश्चन बना है, मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद में हमें सीरियल्स के बारे में, पल्सेस, सीरियल्स के बारे में आया था कि गेहूं के आंतरिक परत को क्या कहते हैं, या बीच वाली परत को क्या कहते हैं, या बिल्कुल बाहरी परत को क्या कहते हैं। इस तरह से 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था।
लेग्यूम्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि फलियां और दालों के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद में मिल्क पर क्वेश्चन आता है कि मिल्क का पास्चुराइजेशन पर आता है कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें मिल्क को गर्म करना चाहिए, क्या मिल्क के पास्चुराइजेशन से क्या हेल्प मिलती है, तो मिल्क पर आपको आता है। उसके बाद में नट्स एंड ऑयल सीड्स के बारे में, शुगर, और हमें यहाँ मिलते हैं मसाले, पेय पदार्थ कि चाय में हमें क्या मिलता है, कैफीन मिलता है, या जो बियर तैयार होती है वो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे बियर को तैयार करने में जौ का पानी होता है, वो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अंकुरण से रिलेटेड, अंकुरीकरण से, कि अंकुरीकरण हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह की चीज़ों में हम अंकुरण कर सकते हैं। जैसे कि लोबिया है, चना है, आपका साबुत मूंग है, और अगर हम इसको जो है अंकुरीकरण करते हैं तो क्या चीज़ बढ़ जाती है, तो विटामिन सी की, हमारा इसमें विटामिन सी इसके अंदर बढ़ जाता है। उससे वो हमारी जो है डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन पर आता है सप्लीमेंट्स कि जैसे कि कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें हम जैसे जस्ट लाइक विटामिन ए ऐड करना चाहते हैं, तो एज ए सप्लीमेंट के तौर पर उसके अंदर हम डाल सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे किचन में प्रिजर्वेशन के तौर पर क्या चीज़ें हैं जो हम लोग प्रिजर्व करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे अचार बनता है तो अचार के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं, या हम कोई मुरब्बा बनाते हैं या कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें चीनी का यूज़ करते हैं, थोड़ा सिरका डालते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। मिलावट के बारे में आता है कि जस्ट लाइक मिलावट के ऊपर कि कब मिलावट अधिनियम आया, उसके बाद में लाल मिर्च में, धनिया में, हल्दी में, काली मिर्च में जैसे पपीते के बीज की मिलावट कर दी जाती है। तो इस तरह से मिलावट पे क्वेश्चन आते हैं। और फूड पॉइजनिंग पर क्वेश्चंस आते हैं कि फूड पॉइजनिंग पर किस तरह से आते हैं, या डिब्बा बंद जो है भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा जो है वो बैक्टीरिया रहता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है एक और यूनिट है, वो है उपचारात्मक पोषण। उपचारात्मक पोषण के बारे में, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि हमें यहाँ पर शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पोषण के बारे में मालूम किया जाता है। प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में और गर्भावस्था में। प्रौढ़ा, वृद्धा, हाँ। नेक्स्ट आता है प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, गर्भावस्था और धात्री। जहाँ RDA 2020 बनता है कि किसमें, किस एज में क्या हमें देना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना फाइबर। जैसे TGT में आया ही था
कि हमें फाइबर कितना लेना है, तो 30 ग्राम्स पर डे लेना चाहिए। प्रोटीन है तो जिस तरह से सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी मैन वुमेन का अलग है। 65 kg पर हमें 54 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो वो RD 2020 से क्वेश्चंस यहीं से इसमें ही ऐड हो जाते हैं। फिर आता है हमारा मेन, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, डाइट थेरेपी। अब डाइट थेरेपी में क्या है, इसमें इसके आहार आ गए हैं कि हमें डाइट थेरेपी में किस तरह का आहार देना चाहिए। सॉफ्ट देना चाहिए, किसे लिक्विड देना है, किसे सेमी लिक्विड देना है, किस तरह के पेशेंट को, तो इसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। उसके बाद में लीवर में गॉल ब्लेडर, पैनक्रियाज, जिसमें कि हमें पेप्टिक अल्सर के बारे में, जो अल्सर है ना, अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो देखना है। उसके बाद में हमें रीनल डिसऑर्डर्स देखने हैं। ठीक है, ये हमारे आते हैं कि जस्ट लाइक कि हमें अगर रीनल से संबंधी प्रॉब्लम है तो क्या देना है, या फिर एक आता है कि हार्ट में अगर हमारे हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो क्या देना है, या हमें हाई BP है तब किस तरह से, जैसे 2021 और उससे पहले भी क्वेश्चन मालूम किया गया है कि सोडियम बिल्कुल डाइट में नहीं देना चाहिए। कब, तो वो जैसे अगर ऑप्शन में हृदय रोगी है या हाई BP है, इन लोगों को हमें नहीं देना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और आर्ट्स आती है, मील आर्ट्स के बारे में आता है। और थोड़ी सी कुछ शब्दावलियाँ भी आती हैं। तो ये डीपली मैंने डिस्कस नहीं किया, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ मैंने पॉइंट्स को लिया है। बुक्स में और भी मौजूद हैं, वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन हमें शुरुआत क्या करनी है, सबसे पहले हमें फूड एंड न्यूट्रिशन का यहाँ वाला पोर्शंस कवर करना है। इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, अच्छी खासी क्वान्टिटी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि फैट की हमें 1 ग्राम से कितनी कैलोरीज मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलेगी, इसी तरह से प्रोटीन से कितनी मिलेगी। जैसे इससे 9 मिलती है, इससे 4.2 मिलती है, इससे भी 4.2 मिलती है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ अगर हम वाइटामिन की बात करें तो वाइटामिन हम यहाँ बिल्कुल एक वाइटामिन को अलग पढ़ते हैं। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E, ये सब हम पढ़ते हैं। अब यहीं पे अगर हम आपको विटामिन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 जगह कि फैट सेल्यूबल और वाटर सेल्यूबल। तो फैट में आपका A, D, E, K और वाटर में जैसे आपका C और D। तो यहाँ हम डीपली पढ़ते हैं। मिनरल्स में हम आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ RDA भी ऐड होता है, यहाँ पर हम RDA को भी ऐड करते हैं। कितना वाइटामिन में के बारे में या मिनरल्स के बारे में, फैट के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज थोड़ा सा फूड और न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और आप क्या मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं, ताकि हम सिलेबस डिस्कशन के बाद में होम मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं और उसकी वीडियो में बनाती हूं। तो आप मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से।